टॉप 10 ऐसी मिस्टेक्स जो आपके सीवी को ट्रैश फोल्डर में लैंड करवा देती हैं। आज की हम वीडियो में उन्हीं 10 गलतियों की बात करने वाले हैं। जानेंगे क्या है वो गलतियां और कैसे इन गलतियों को सुधार के आप अपने सीवी को शॉर्टलिस्ट करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं और साथ ही में मैं हूं एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो हमने बात शुरू की है सीवी में ऐसी गलतियां जो अक्सर लोगों के सीवीज को रिजेक्ट करा देती हैं। काफ़ी सारे सर्वेज हुए हैं जिसमें एम्प्लॉयर्स ने काफ़ी सारे सीवीज में से ये गलतियां निकाल कर अपना निचोड़ बताया है, जो मैं आपको बताने वाली हूं ताकि एटलीस्ट आप ये गलतियां अपने सीवी में कभी भी ना करें। तो सबसे पहली गलती है बैड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। बैड ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगती हैं। एक तो एम्प्लॉयर्स को ये पता लगता है कि शायद आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं, और उसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद भी अगर आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स में गलती हो रही है, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के बावजूद भी, सो यू विल लुक लाइक अ फूल। ऐसा लगेगा कि शायद आप टेक सेवी भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। दूसरी गलती है लैक ऑफ एक्शन वर्ब्स। आज भी कुछ लोग अपने सीवी में पोजेसिव नाउन्स यूज करते आ रहे हैं, जैसे आई, वी, अस, जिसकी आज की डेट में सीवी में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई बताना चाहते हैं आपने क्या किया, तो एक्शन वर्ब्स अपने सीवी में ज़रूर डालें, और इस पर एक डिटेल वीडियो बना है सीवी सीरीज में, आप रेफर कर सकते हैं। तीसरी गलती है पुअर फॉर्मेटिंग, अनयूजुअल फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। ये गलती करने से भी आपके बारे में रिक्रूटर को लगेगा कि आपने अटेंशन टू डिटेल नहीं दी है या आपने जल्दबाजी में सीवी बनाया है। तो जो हमने सीवी का वीडियो पिछला डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था ऐसे फॉन्ट्स यूज़ कीजिएगा जो इजीली रीड किए जा सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, गैरामॉन्ड, एरियल, और उसके अलावा फॉन्ट साइज जो होना चाहिए 10 to 12 के बीच में ही होना चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए फॉन्ट स्टाइल एंड साइज में। मार्जिन्स और स्पेसिंग का भी ज़रूर ध्यान रखें। चौथी गलती है टू लॉन्ग या फिर टू शॉर्ट सीवी। टू लॉन्ग का मतलब है 3, 4, 5, 6 पेज का सीवी, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी क्योंकि रिक्रूटर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और टू शॉर्ट की बात करें तो कुछ लोग बस आधे पेज का ही सीवी बनाते हैं, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। एक पेज मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ, तो आप वो फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। पांचवी गलती है कैजुअल टोन। अब चैटिंग की वजह से हमारी टोन राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो गई है। आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो, तो ये सेम गलती आपको अपने सीवी में नहीं करनी। जिस तरह की लैंग्वेज आप चैटिंग में यूज़ करते आ रहे हैं उस तरह की टोन और लैंग्वेज सीवी में कभी यूज़ मत कीजिए। जैसे यू को हम यूजुअली यू लिख देते हैं, बिटवीन को BTW लिख देते हैं, तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ नहीं करने। छठवीं गलती है लैक ऑफ स्पेसिफिक्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। अगर आप अपने सीवी में अपनी अकम्पलिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहे तो रिक्रूटर्स को कैसे पता लगेगा कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है। और अगर अचीवमेंट्स की बात कर रहे हो तो उसे स्पेसिफिकली लिखो। स्पेसिफिकली लिखने के लिए आप फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स का यूज कर सकते हैं। लेट्स से आप कह सकते हैं कि आपने 1 करोड़ की सेल्स अचीव की, या फिर यू वर 20% अबव द टारगेट दैट वाज गिवन टू यू, या फिर यू वर द सेकंड हाईएस्ट इन द टीम ऑफ 10। तो ऐसे अकम्पलिशमेंट्स और स्पेसिफिक्स आपको ज़रूर लिखने चाहिए अपने सीवी में। सातवीं गलती है यूज़ ऑफ जार्गन्स। जिन लोगों को नहीं पता कि जार्गन क्या होता है, मैं समझा देती हूँ। जार्गन्स ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो आप ही को समझ लग सकते हैं, या फिर किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो टर्म यूज़ किया जा सकता था, बट पढ़ने वाले को शायद उसका मतलब नहीं समझ आएगा। अब एक सिंपल एब्रीवेशन है CA, जिसका मतलब क्लास असाइनमेंट भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है। तो अगर आपने CA अपने सीवी में कहीं लिखा है तो पढ़ने वाले को शायद नहीं पता लगेगा कि CA का मतलब क्या है, तो इसलिए अपने सीवी में जार्गन्स कभी भी मत डालिएगा। आठवीं गलती है सेम सीवी फॉर ऑल द प्रोफाइल्स। वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप डिफरेंट प्रोफाइल्स, इनफैक्ट डिफरेंट कंपनीज के लिए बैठ रहे हो, तो आपको आपके सीवी को हमेशा कस्टमाइज करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए? जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के। जॉब डिस्क्रिप्शंस में से अच्छे वर्ड्स जो आपके साथ मैच करते हैं उसे उठाकर अपने सीवी में जरूर डालिए व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। नौवीं गलती है जेनरिक इंटरेस्ट सच एज कुकिंग, रीडिंग, पेंटिंग लिस्टेड। ये भी एक काफ़ी बड़ी गलती होती है जो लोग अक्सर अपने सीवी में कर देते हैं।
ठीक है, अगर आपको कुकिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, बट इसे आपको स्पेसिफिकली अपने सीवी में लिखना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आपकी पार्टिसिपेशंस ही इनडायरेक्टली बता देती हैं कि आपको किस चीज़ का इंटरेस्ट है। तो आप अपनी पार्टिसिपेशंस के थ्रू भी अपने इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, उससे वो स्पेसिफिक भी लगेगा विद एन एग्जाम्पल एंड प्रूफ, और स्पेस तो सेव होगी ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वीं गलती है लैक ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट। गलती नहीं, मैं इसे ब्लंडर कहूंगी। अगर आपके सीवी में रिक्रूटर को ये नहीं दिख रहा कि आप कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे आप अपग्रेड हो रहे हैं, अपस्किल हो रहे हैं, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, तो आपका सीवी ट्रैश फोल्डर में ही जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको पता है कि आपको रेगुलर कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस करने चाहिए, रेगुलर पार्टिसिपेशंस करके अपने सीवी में यूनिकनेस और फ्रेशनेस लानी चाहिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलतियां अपने सीवी में कभी नहीं दोहराएंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं जो आपके करियर ग्रोथ में आपकी बहुत मदद करेंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।